हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ट्रेडर्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कल के सेशन में निफ्टी और बैंक निफ्टी में कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और कहां हमें एक अच्छा रेशियो का ट्रेड मिल सकता है। तो कल के एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि प्रीवियस एनालिसिस का कौन सा पार्ट हमारे काम आया। तो प्रीवियस एनालिसिस का पहला जो पार्ट था वो था कि हमारा ये लेवल था, तो यहाँ पे हम ये लेवल के आसपास अगर हम लोग को कोई भी शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी दिखती है तो हम लोग यहाँ पे शॉर्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग को एक डबल टॉप पैटर्न मिला बहुत, लेकिन क्या था कि यहाँ पे बहुत ही छोटा टारगेट हम लोग को मिला और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये वाला लेवल जो था और ये सारे लेवल्स हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। बट क्या था कि यहाँ पे इतना बड़ा रिट्रेसमेंट नहीं हुआ। रीजन क्या था कि ये गैप डाउन खुल के एक स्पाइक लगा है और यहीं पे डबल टॉप पैटर्न बना के ये नीचे गिर गया। तो हम लोग एक छोटा सा मोमेंटम यहाँ डाउन साइड की ओर देखने को मिला। फिर मैंने आप लोगों के साथ इंस्टाग्राम पे भी मैंने शेयर किया था, तो यहाँ पे मैंने एग्रेसिव एंट्री ली थी। तो थोड़े से पॉइंट हम लोग को देखने को अच्छा खासा मोमेंटम इसमें देखने को मिल गया। बट हमने ये बोला था कि ये जो है कि ये राउंड नंबर है 32,500 का, इस लेवल के पास हम लोग को अपनी प्रॉफिट जो है बुक करनी है या फिर अपना स्टॉप लॉस जो है टाइटली ट्रेल करना है। तो हुआ भी ऐसा कि यहाँ से इसने डबल बॉटम पैटर्न बना के ये अपसाइड के मोमेंटम किया। फिर इसके बाद हमने क्या बताया था कि ये जब ब्रेकडाउन देगा तो हम लोग एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। बट यह है कि हमने फिर एग्रेसिव एंट्री ली, बट क्या था कि फिर ये सपोर्ट के लेवल से गया। फिर हम लोग का कुछ क्वांटिटी में हम लोग प्रॉफिट बुक की, कुछ में हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ। तो ओवरऑल ठीक ठाक ही सेशन गया हमारा फ्राइडे का। तो अब हम लोग देख सकते हैं कि कल के सेशन में हम लोग क्या प्लान कर सकते हैं। तो पहले हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे एक बार देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में भी चल क्या रहा है। तो बैंक निफ्टी में अगर देखें तो इसने क्या है कि ये सपोर्ट का लेवल है, ये जो है सपोर्ट का लेवल है और इसके पास आके ये थोड़ा एक पुल बैक लेने गया है। ये देखिए, ये सपोर्ट का लेवल है, तो ये ऊपर गया, फिर आया एक पुल बैक के लिए, हिट किया, बट अपसाइड निकल गया, फिर आया, फिर हिट किया, हिट करके ये फिर पुल बैक के लिए गया। तो अब क्या है कि इसके पास ज़्यादा स्पेस नहीं है। ये 33,000 का लेवल है या फिर ये 33,900 का लेवल है। तो इसके आसपास का जो जोन है, अगर इसको फॉल होना है तो यहाँ से ये फॉल होने वाला है। और आप क्लोजली यहाँ पे देखें तो क्या है कि ये ब्रेकडाउन दिया, ब्रेकडाउन देके ये पुल बैक लेने जा रहा है। तो ये अपना आसपास का जो भी ये जोन है 33,000 के आसपास का जो जोन है, इसको पास थोड़ा कंसोलिडेट करके या तो ब्रेकडाउन देगा या फिर यहाँ से एक रिवर्सल पैटर्न बना के फिर ये नीचे की ओर फिर कंटिन्यू कर सकता है। बाइंग के लिए भी फिलहाल मुझे कोई भी ऐसा प्राइस एक्शन यहाँ नहीं दिख रहा है। रीजन क्या है कि यहाँ और यहाँ ये सब मल्टीपल रेजिस्टेंस है, तो बाइंग हम लोग को करना भी है। तो छोटे छोटे पॉइंट्स के लिए हम लोग अपनी बाइंग को इनिशिएट करेंगे। तो चलिए हम इंट्राडे टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं कि अभी क्या चल रहा है। तो अभी थोड़ा लाइन चार्ट पे एक बार लगा के देख लें तो बैंक निफ्टी जो है इसने थोड़ा सा काइंड ऑफ एचएनएस पैटर्न बनाया है और ये रहा इसका नेकलाइन का एरिया। अब हम लोग क्या है कि डेली टाइम फ्रेम पे भी इतने एक रिट्रेसमेंट दिखा रहा है। तो ये रिट्रेसमेंट हमारा कहाँ तक का हो सकता है। तो चलिए हम लोग लेवल ड्रॉ कर लेते हैं कि पहला जो रिट्रेसमेंट का लेवल हमने ये बोला था 32,33,100 का सबसे परफेक्ट रिट्रेसमेंट का लेवल है कि ये फॉल हुआ, ये क्या हुआ, मल्टीपल टाइम हिट करने के बाद फॉल हुआ, फॉल होकर फिर ये रिट्रेसमेंट करेगा, रिट्रेसमेंट करके यहाँ पे ये फिर कंटिन्यू फॉल कर सकता है। और ट्रेंड लाइन भी यहाँ पे एक बन रहा है। और अगर फिबोनाची को लगा के देख लें तो यहाँ से जो करंट जो ये चला तो फिबोनाची का भी लेवल यहाँ पे आ रहा है कि ये 50% का जो 50% और 60% का लेवल है। तो यहाँ पे आसपास ट्रेंड लाइन कोई भी बनता है तो फिर हम लोग को और नीचे के साइड का ट्रेड अपना प्लान हम लोग कर सकते हैं। तो अब हम लोग मंडे के सेशन में कैसे प्लान करने वाले हैं ट्रेड को, इसके बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये लेवल ड्रॉ कर लेते हैं। अभी क्या है कि अभी जो है प्राइस जो है ये एक 32,900 का जो लेवल है ये इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर प्राइस को थोड़ा सा अगर अपसाइड के लिए अगर अच्छा पुल बैक लेना है तो प्राइस जो फ्लैट खुलता है इस जोन में फ्लैट खुल के कंसोलिडेट करता है या फिर कोई भी एंट्री पैटर्न बनाता है तो हम लोग यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि एक रेजिस्टेंस का लेवल है, इसको मल्टीपल टाइम यहाँ पे हिट किया हुआ है। तो अब अगर ये फिर अगेन ये इस बार इसके 32,900 के आसपास को ब्रेक करता है तो फिर हम लोग को पहला जो टारगेट मिलेगा वो 33,100 का लेवल हो सकता है, क्योंकि 32,900 को अगर ब्रेक किया तो ये डायरेक्टली 33,000 के लेवल को भी तोड़ेगा। और हमारा जो ये रेजिस्टेंस का लेवल है 33,100 और 33,200 का लेवल जो है ये इसके लिए एक रेजिस्टेंस का काम करने वाला है। तो फ्लैट खुले या गैप डाउन खुले, इस जोन के अंदर खुले और हम लोग को कोई भी एंट्री पैटर्न दिखता है तो हम लोग यहाँ पे बाइंग करेंगे। और पहला जो टारगेट हम लोग का होगा 33,100 का। ध्यान दें कि ये एक स्कैल्प ट्रेड होगा, इसमें बहुत बड़ा टारगेट आप लोग अब एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। और अगर क्या होता है कि कल के सेशन में डायरेक्ट गैप अप ही खुल जाता है, गैप अप कितना बड़ा खुल जाता है कि ये 33,100 और 32,900 के आसपास खुलता है। और खुल के इस रेंज में थोड़ा वॉलेटाइल हो जाता है, कंसोलिडेट करता है, कंसोलिडेट करके जब ब्रेकआउट देगा ना
तो हम लोग बाइंग के लिए यहाँ तक प्लान कर सकते हैं 33,400 का, और फिर लास्ट जो टारगेट होगा वो 33,600 और 700 का लेवल हो सकता है। बट उससे पहले हम लोग 33,500 का भी लेवल को ध्यान में रखना है, क्योंकि एक राउंड नंबर है तो यहाँ से भी रिवर्सल आ सकता है। तो यहाँ पे क्या है कि थोड़ी सी बाइंग बन रही है, जो कि हमारे स्पेस है बाइंग का 33,400, 33,100 गोल्डन लेवल है जो है 33,100, और थोड़ा सा स्पेस एज पर प्राइस एक्शन अगर देखा जाए, जो कि ये यहाँ पे काफ़ी कंसोलिडेट कर दिया है और ये अपने सपोर्ट के पास एक रिवर्सल पैटर्न भी बना चुका है। तो ये ब्रेकआउट देगा तो हम लोग को 33,500 तक का 600 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। बट क्या है कि बहुत ही कॉशियस होकर चलना है, क्योंकि प्राइस एक्शन जिस तरीके से बना है यहाँ पे दोनों साइड का मोमेंटम हो सकता है, बट अप साइड उतना ज़्यादा स्पेस नहीं है जितना कि डाउन साइड है। तो ये तो हो गया बाइंग का। और बाइंग का क्या है कि अगर डायरेक्ट जो है बैंक निफ्टी इस लेवल के आसपास खुल जाता है 32-33,300 के आसपास खुल जाता है और कोई भी एंट्री पैटर्न बनाता है शॉर्ट के लिए, क्योंकि ये इसका 50% का ये रहा पुश फेज, ये रहा एग्जॉशन फेज, तो ये इसका 50% का लेवल है। तो यहाँ पे कोई भी एंट्री पैटर्न बनाएगा तो हम लोग यहाँ पे शॉर्ट करेंगे। और शॉर्ट के केस में हमारा जो पहला जो टारगेट होगा वो भी 32,700 का होगा, दूसरा जो टारगेट होगा हम लोग का होगा वो 32,500 का लेवल होगा। और अगर क्या होता है कि डायरेक्ट बैंक निफ्टी जो है गैप डाउन खुल जाता है, गैप डाउन कितना बड़ा कि ये 32,500 के आसपास खुलता है, खुल के कोई भी एंट्री पैटर्न बनाता है, इस केस में हम लोग शॉर्ट करेंगे। और शॉर्ट करने के बाद पहला जो टारगेट होगा, पहला टारगेट 32,300, फिर दूसरा जो टारगेट हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे, एक बार थोड़ा मेजर टाइम फ्रेम पे, एक बार अर्ली टाइम फ्रेम पे हम लोग देख लेते हैं कि आसपास कोई लेवल दिख रहा है क्या। तो जो दूसरा हम लोग का टारगेट है 32,200 का है, 32,200 के पास क्या है कि हम लोग का डायरेक्ट जो लेवल है वो 32,000 का लेवल है। तो वो भी एक क्या है कि मल्टीपल टाइम हिट हो चुका है 32,000 के लेवल को भी। अगर आप थोड़ा देखिए गौर से तो ये रहा 32,000 का लेवल, ये भी थोड़ा मल्टीपल टाइम हिट हो चुका है। ये रहा एक, ये रहा दो और ये रहा तीसरी बार। अगर अब इसको ब्रेक करता है, ये इसको हिट करके ब्रेकआउट करता है तो हम लोग 31,000 और 30,000 का भी लेवल देखने को मिल सकता है। इस लेवल को आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो कल के सेशन में हम लोग थोड़ा 32,000 का लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अगर प्राइस हमारे अकॉर्डिंग ये मूव होता है। तो अगर बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन खुल जाता है और कोई भी अच्छा प्राइस एक्शन बनाता है, सेटअप दिखता है, तो मैं आप लोग को इंस्टाग्राम पे शेयर कर दूंगा। अभी फिलहाल थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला प्राइस एक्शन बनाया हुआ, क्योंकि यहाँ पे एक रिवर्सल पैटर्न भी है, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस का एरिया भी है, या तो इसको ब्रेकआउट भी दे सकता है और ऊपर शॉर्ट कवरिंग ये सब 33,500 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। बट अगर क्या होता है कि कल के सेशन में 33,500 के आसपास खुल जाता है, कोई भी एंट्री पैटर्न यहाँ पे दिखता है, तो हम लोग कॉन्फिडेंटली यहाँ पे शॉर्ट करेंगे। पहला टारगेट 33,100 का, दूसरा टारगेट 33,000 का लेवल होगा। और अगर क्या होता है कि बहुत बड़ा गैप डाउन खुल जाता है 32,300 के नीचे खुल जाता है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे कि जैसे 32,300 हो गया, 32,200 या 32,000 के आसपास खुलता है, तो प्राइस को थोड़ा कूल डाउन होने देते हैं। उसके बाद कोई भी प्राइस एक्शन देख के हम लोग यहाँ पे शॉर्ट करेंगे। करेंटली तो यहाँ पे हमारा यही एक ट्रेंड लाइन ऐसे बन रहा है और ये रेजिस्टेंस का लेवल है। अगर आइडियल तो यही है कि इस लेवल के आसपास कोई भी हम लोग को शॉर्ट अपॉर्चुनिटी दिखती है तो हम लोग यहाँ पे शॉर्ट करेंगे, नदर देन हम लोग बाइंग की थोड़ी सी स्क्रिप्टेड प्लान करेंगे। तो अब क्या है कि हम लोग निफ्टी में देख लेते हैं कि निफ्टी में क्या चलता है। डेली टाइम फ्रेम पे हम लोग देख लेते हैं। तो निफ्टी में मैंने अभी थंबनेल में भी लगाया है कि निफ्टी काइंड ऑफ मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनाने की कोशिश कर रही है। तो ये देखिए, ये रहा एक, ये डोजी बना है और ये सपोर्ट का लेवल भी है। थोड़ा सा आप लोग अगर चार्ट को जूम आउट करेंगे, तो ये रहा एक सपोर्ट का लेवल, जो कि है 15,000 का, 15,200 और 15,000 का लेवल है। ये एक सपोर्ट का लेवल है, ठीक है। अब ये पूरा एक जोन है। तो अब इसने क्या कि इसने जो है यहाँ पे एक अच्छा वीक रिजेक्शन हम लोग को देखने को मिला है। अब क्या है कि ये मॉर्निंग स्टार क्या होता है, कभी भी एक डाउन ट्रेंड के बाद एक सपोर्ट के आसपास कोई भी ऐसा एक रेड कैंडल और फिर एक डोजी बनाता है, अब फिर उसके बाद जब एक मोमेंटम कैंडल बनाता है, तो ये एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न होता है, जो कि एक बुलिश पैटर्न होता है। तो इस केस में हम लोग को थोड़ा यहाँ तक का टारगेट हम लोग को देखने को मिल सकता है, 15,800-700 के लेवल तक का देखने को मिल सकता है। अगर कल के सेशन में ये इसके हाई के ऊपर, जैसे ही ये हाई के ऊपर अपना ट्रेड करने लग जाता है, तो बहुत ही पावरफुल पैटर्न होता है। टीसीएस में भी इतने बनाए थे डेली टाइम फ्रेम पे, उसके बाद बहुत ही बड़ा फॉल देखने को मिला। अब क्या है कि हम लोग इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक बार शिफ्ट कर लेते हैं, अभी क्या चल रहा है। तो बैंक निफ्टी जो है थोड़ा सा कुछ ज़्यादा वॉलेटाइल हो चुका है। रीज़न क्या था कि हमने बताया भी था कि एक अच्छे मूव के बाद थोड़ा सा वॉलेटिलिटी ज़रूरी है। अब क्या है कि बैंक निफ्टी जो है यहाँ पे दोनों साइड का मोमेंटम कर सकता है। ये इसने गैप डाउन खुला, गैप डाउन खुल के एक अच्छा ट्राई किया, फिर उसके बाद नीचे आया, फिर इसके बाद अच्छा ट्राई किया
और फिर लास्ट में भी इतने जो 15 मिनट की कैंडल बनाई वो एक ग्रीन कैंडल है। तो अब क्या है कि ये रेजिस्टेंस मुझे थोड़ा सा वीक होता हुआ दिख रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 15,500 का लेवल थोड़ा सा ब्रेक करके थोड़ा एक पुल बैक ले सकता है, क्योंकि बैंक निफ्टी अपना 50% का लेवल रिट्रेसमेंट कंप्लीट कर चुका है, बट निफ्टी अभी अपना रिट्रेसमेंट कंप्लीट नहीं किया है। तो ये जो लेवल है ना 15,500 का लेवल, ये 15,500 का लेवल एक 50% का एरिया है। ये रहा पुश फेज और फिर ये एग्जॉर्प्शन फेज, फिर ये पुश फेज का कंप्लीट कर सकता है। तो अब क्या करते हैं कि मंडे के सेशन में हम लोग इसको कैसे ट्रेड करेंगे। तो क्या है कि प्राइस जो है फॉल हुआ, फॉल होने के बाद सपोर्ट के पास एक बहुत ही अच्छा डोजी कैंडल बनाया डेली टाइम फ्रेम पे, और ये कंसोलिडेट भी कर रहा है। और कंसोलिडेट करने के बाद क्या है कि इतने मल्टीपल टाइम अपने डे हाई को तोड़ने की कोशिश की है। तो अब क्या है कि ये लेवल वीक हो चुका है। तो कल के सेशन में अगर प्राइस एक्शन थोड़ा सा भी अगर मैं फ्लैट खुलता है या फिर गैप डाउन खुलता है या इस रेंज में खुलता है, इस रेंज में खुल के कोई भी बुलिश प्राइस एक्शन बनाता है अपसाइड के लिए, तो हम लोग थोड़ा एग्रेसिव एंट्री लेंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे अपसाइड थोड़ा स्पेस छोटा दिख रहा है। ये इंट्राडे के हिसाब से अगर जो फिबोनाची का रिट्रेसमेंट लगा है, ये 15,550 और 15,500 का लेवल है, ये हमारा टारगेट के रूप में काम कर सकता है। और अगर क्या होता है कि प्राइस जो है फ्लैट खुल के थोड़ा सा नीचे आता है, नीचे आके फिर जो है सपोर्ट के लेवल के आसपास कोई भी यहाँ पे बुलिश पैटर्न बनाता है, तो हम लोग यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी बन सकता है। और यहाँ पे हम लोग छोटे से स्टॉप लॉस के साथ जो पहला जो हम लोग टारगेट रखेंगे 15,450 का, दूसरा टारगेट हम लोग का 15,550 का। और अगर क्या होता है कि कल के सेशन में प्राइस जो है डायरेक्ट 15,550 और 15,500 के पास आसपास खुलता है गैप अप, तो यहाँ पे कोई भी निगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न देखेंगे और वीकनेस दिखता है तो हम लोग यहाँ पे शॉर्ट करेंगे, क्योंकि ये रिट्रेसमेंट फिर इसका कंप्लीट हो चुका रहेगा और बैंक निफ्टी में ऑलरेडी कंप्लीट है। और अगर क्या होता है कि बहुत बड़ा गैप डाउन खुल जाता है, 15,100 के नीचे खुल जाता है, तो फिर हम लोग थोड़ा प्राइस को कूल डाउन होने देते हैं। कूल डाउन होने बाद ही हम लोग शॉर्ट करेंगे, और कोई भी अच्छा सेटअप आप लोग के मुझे दिखेगा तो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगा। और अभी के केस में क्या है कि थोड़ा सा बाइंग ही हम लोग प्लान करेंगे। और क्या है कि ये 15,500 का 550 और 15,500 का लेवल जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इस लेवल पे हम लोग नज़र जमा के रखेंगे। यहाँ पे अगर हम लोग बाइंग करते हैं तो हम लोग प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए भी रेडी रहेंगे। और अगर ये लेवल भी ब्रेकआउट दे देता है तो फिर हम लोग ये लेवल का वेट कर सकते हैं, लेकिन उसके भी कुछ कंडीशंस हैं कि अगर ये 15,500 के लेवल को ब्रेक कर देता है, ब्रेक करके आता है फिर पुल बैक के लिए, तो ये जो रेजिस्टेंस था इसके लिए सपोर्ट का काम करेगा। यहाँ पे हम लोग को कोई भी डबल बॉटम पैटर्न या एचएनएच पैटर्न दिखता है या फिर कोई भी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिखता है, तो हम लोग छोटे स्टॉप लॉस के साथ 15,650, 700 और 750 का लेवल भी देख सकते हैं, क्योंकि एक सपोर्ट का लेवल है। अगर यहाँ पे थोड़ा सा जूम आउट करेंगे तो ये एक सपोर्ट का लेवल है। तो यहाँ से फिर यहाँ से भी हम लोग को फॉल देखने को मिल सकता है, बट एक्सपेक्टेड ये है कि 15,500 के लेवल से गिरे। अगर नहीं होता है, क्योंकि एज पर प्राइस एक्शन थोड़ा सा ये मेरे को बुलिश लग रहा है कि ये थोड़ा तोड़ दे अगर, तो फिर हम लोग का जो लास्ट लेवल शॉर्ट के लिए बन सकता है वो है 15,700 का लेवल, 750 का लेवल है। तो यहाँ से हम लोग को कोई भी निगेटिविटी देखने को मिलती है कल के सेशन में। तो अगर ये लेवल आता है तो हम लोग यहाँ पे कॉन्फिडेंटली शॉर्ट करते हैं। तो अगर कोई भी अच्छा सेटअप बनेगा तो मैं आप लोग को टेलीग्राम चैनल पे भी अपडेट कर दूंगा और इंस्टाग्राम पे भी अपने छोटा सा वीडियो बना के आप लोग के साथ शेयर कर दूंगा। तो ट्रेडर्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के एनालिसिस सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय।